न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इसरो के आदित्य L1 की लॉन्चिंग आज 11:50 पर। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट तक जाएगा, वहां से सूर्य की स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सूरज की स्टडी करने की तैयारी में है। इसके लिए आज सुबह 11:50 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को PSLV-C57 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग होने के 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 120 दिन यानी कि 4 महीने लगेंगे। ये 120 दिन 31 दिसंबर 2023 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो 2023 में इसरो के नाम ये दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। इसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष में मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आइए नजर डालते हैं एक और ऐसी ही खबर पर। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप रिकॉर्ड किया। विक्रम लैंडर पर लगे ILSA पेलोड ने कंपन को मापा। इसरो बोला सोर्स का पता लगा रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर अब तक सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगा चुका है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। 23 सितंबर को चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर धरती पर नई रोज जानकारी भेज रहे हैं। 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है। ये भूकंप 26 अगस्त को आया था। इसरो ने बताया कि भूकंप के सोर्स की जांच जारी है। इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगा ILSA पेलोड माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये पहली बार है जब चंद्रमा की सतह पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है। रोवर और अन्य पेलोड के चलने से चांद पर होने वाले कंपन को इस इंस्ट्रूमेंट ने रिकॉर्ड किया है। ILSA ने 6 हाई सेंसिटिविटी एक्सेलेरोमीटर्स का एक क्लस्टर है। इन एक्सेलेरोमीटर्स को सिलिकॉन माइक्रो मशीनिंग प्रोसेस की मदद से भारत में ही बनाया गया। इसके कोर सेंसिंग एलिमेंट में स्प्रिंग मास सिस्टम है, जिसमें कोम स्ट्रक्चर वाले इलेक्ट्रोड लगे हैं। भारी कंपन की वजह से ILSA में स्प्रिंग में हलचल होती है, जिससे उसके इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी में बदलाव होता है। ये चार्ज वोल्टेज में परिवर्तित होता रहता है। ILSA का प्रमुख उद्देश्य है कि प्राकृतिक भूकंप, लैंडर या रोवर के इम्पैक्ट या किसी और आर्टिफिशियल इवेंट की वजह से चंद्रमा की सतह पर उठने वाले कंपन को मापना। 25 अगस्त को रोवर के चलने से वाइब्रेशन रिकॉर्ड थे। इसके बाद 26 अगस्त को भी वाइब्रेशन रिकॉर्ड किए गए। हालांकि ये प्राकृतिक नजर आए, इस वाइब्रेशन के पीछे क्या कारण था उसकी जांच जारी है। ILSA पेलोड को बेंगलुरु के लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स
सिस्टम LEOS में डिज़ाइन और तैयार किया गया था। इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी सपोर्ट रहा है। ILSA को चंद्रमा की सतह पर कैसे डिप्लॉय करना है, इसका मैकेनिज्म बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC में तैयार किया गया है। आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर। चांद पर रूस के लूना 25 की क्रैश लैंडिंग साइट मिली। जहां यान टकराया वहां 10 मीटर चौड़ा गड्ढा हुआ, नासा ने तस्वीरें की जारी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर रूस के लूना 25 की क्रैश लैंडिंग साइट ढूंढ ली है। उनका दावा है कि यहां यान टकराया था, वहां 10 मीटर चौड़ा गड्ढा हुआ है। नासा ने इसे लेकर 2 तस्वीरें भी जारी की है। दरअसल नासा के लूनर रिकोनाइसेंस ऑर्बिट LRO अंतरिक्ष यान ने 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर एक नया गड्ढा देखा था। गड्ढा लूना 25 की अनुमानित इंपैक्ट पॉइंट के करीब है। ऐसे में LRO टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि यह प्राकृतिक प्रभाव के बजाय उस मिशन से होने की संभावना है। स्पेस एजेंसी रोस्कोमास ने बताया कि 19 अगस्त की शाम 5:27 पर उसका स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान उसमें गड़बड़ी हुई थी। लूना 25 के फ्लाइट प्रोग्राम के मुताबिक प्री लैंडिंग कक्षा में प्रवेश कराने के लिए कमांड दिया गया था। उन्होंने बताया कि ये कमांड भारतीय समयानुसार 19 अगस्त को दोपहर 4:30 पर दिया गया था। इस दौरान लूना पर इमरजेंसी कंडीशन बन गई क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट एक्चुअल पैरामीटर के अनुसार थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया। शुरुआती एनालिसिस के नतीजों से पता चलता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे उन पैरामीटरों से स्पेसक्राफ्ट डेविएट हो गया। कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी चाहिए थी ये उससे ज़्यादा ही था। इससे थ्रस्टर ज़्यादा देर के लिए फायर हुए और स्पीड कम होने से स्पेसक्राफ्ट एक ऑफ डिज़ाइन ऑर्बिट में चला गया और चांद पर क्रैश हो गया। लूना 25 को 11 अगस्त को सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए वोस्तोनिक कॉस्मोड्रोन से लॉन्च किया गया था। लूना 25 को उसी दिन अर्थ की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेज दिया गया। स्पेसक्राफ्ट 16 अगस्त को दोपहर 2:27 पर चांद के 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया था। स्पेसली फॉर्म्ड इंटर डिपार्टमेंट कमीशन अब लूना 25 के क्रैश होने की जांच कर रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।